बुलडोजर बाबा, दैट्स व्हाट द कीवर्ड इज। बुलडोजर बाबा का एक्शन शुरू हो चुका है आजकल। तो बुलडोजर एक ऐसी एंटिटी बन चुका है कि भाई बुलडोजर का अपना आजकल रूटीन है, अपना उसका सेटअप है और अपना उसका कार्यक्रम भी रहता है। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर काफी टेंशन चल रहे हैं। कल रात से काफी रैपिड एक्शन फोर्स भी इनको डिप्लॉय करनी पड़ी है कई रीजन्स के अंदर, जहां पर नोटिस गए हैं ऑफ इलीगल सेटलमेंट्स, इलीगल फैक्ट्रीज। अभी सुबह भी मैं देख रहा था काफी रात का वहां पर प्रोटेस्ट के काफी वीडियोस और ये सब चीजें वायरल हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वहां पर एक दो रेलवे स्टेशन के अंदर जो खबरें आई हैं, व्हेन आई कैन एक्चुअली टेल यू कौन सा रेलवे स्टेशन। मैं थोड़ा आई एम प्रॉब्ली मिस, आई डोंट वांट टू से द रॉन्ग नेम, बट वन आउट रेलवे स्टेशन के अंदर से खबरें आई हैं कि भैया द एंटायर स्टेशन के अंदर जो पूरा ऑक्यूपेशन था इनका इलीगल बांग्लादेशी का, वो सारे गायब हो गए वहां से। एंड दिस नॉट जस्ट वन प्लेस, मल्टीपल प्लेसेस से ये खबरें आ रही हैं दैट पीपल हैव जस्ट लिटरली लेफ्ट। नाउ हाउ मच ऑफ दैट इज ग्राउंड रियलिटी, तो ऑफ कोर्स people who are there on the ground can tell us. But the interesting thing is that bulldozer Baba is in action. And what is the game behind it? Let's find out from Patikir Bhai. सबसे सबको wish everybody a good morning. Jai Hind, Jai Bharat, and Patikir Bhai, welcome to Dev Talks. गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। देखिए, बुलडोजर को लेके जो हाइप है अभी, लिटरली बुलडोजर का एक्शन जो है वो हर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए एक नॉर्मल चीज होना चाहिए। बेसिकली जहाँ पे भी कुछ इलीगैलिटी है तो यू हैव टू टेक एक्शन। अब यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, जो एक स्टेटमेंट या नैरेटिव अभी आ रहा है क्लियरली कि बंगाल में अभी लॉ ऑफ द रूलर नहीं चलेगा, रूल ऑफ द लॉ चलेगा। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे जगह पे, खास करके जहां पे रीजनल पार्टीज होते हैं, लॉ ऑफ द रूलर चलता है। रूलर ने जो बोल दिया वो हो जाएगा, रूल ऑफ द लॉ नहीं होता है। सो अगर आप देखें कि व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस विल बी टेकन, एक तो क्लियरली कल जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है मैडम अग्निमित्रा पॉल जी, उन्होंने कहा है कि जहां जहां कोई भी सस्पिशंस है वहां पे नोटिस दिया जाएगा, एडिक्वेट टाइम दिया जाएगा, लेकिन अगर वो इलीगल है तो उसको तोड़ा जाएगा। और द चीफ मिनिस्टर ने भी उन्होंने कह दिया है कि जहां जहां इलीगल बिल्डिंग्स है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल फैक्ट्रीज है, तो उनके वाटर एंड पावर कनेक्शंस काट दिया जाएगा। नाउ ये सारी चीजें जो है ये एक दिन में तो हुआ नहीं, इट हैज बीन। सो प्रॉब्लम विद बंगाल है क्या? बहुत सारे जगह पे है, सिर्फ बंगाल में नहीं है, लेकिन बंगाल में फंडामेंटली 15 साल में जो प्रॉब्लम हुआ है उसके पहले भी था, लेकिन पिछले 15 साल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इलीगैलिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। इलीगैलिटी हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। तो ये जो बुलडोजर एक्शन की बात चल रही है या फिर बुलडोजर एक्शन लेके मीडिया में भी खबरें आती रहती है, बुलडोजर एक्शन ऐसा नहीं कि कोई सरकार आया तो वेंजेंस में जाके कर देगा, कुछ भी तोड़ देगा, जो मर्जी तोड़ देगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे दो चीजें कल परसों में तोड़ा गया है। एक है, देयर वाज अ क्लॉक टावर, एक जगह है कस्बा करके, वहां पे गरिया में एक जगह है गरिया करके, साउथ कलकत्ता के उधर, साउथ कलकत्ता के बाद एक जगह गरिया करके क्लॉक टावर था, उसको तोड़ा गया। अब कोई बोलेगा कि ये टीएमसी का कोई मिनिस्टर ने लगाया था इसके लिए तोड़ा गया है। नो, ऐसा नहीं है। वो जो क्लॉक टावर है, इट वॉज बिल्ट अप एक शो पीस की तरह ऑन अ प्ले ग्राउंड जहां पे बच्चे खेलते थे। इट बिलोंग टू अ लोकल क्लब। तो वो क्लब जो है हाईकोर्ट गया था, हाईकोर्ट ने 9 से 11 महीने पहले, 9 महीने या 11 महीने पहले वो डायरेक्टिव दे दिया था कि इसको तोड़ा जाए। कल कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ किया नहीं, वो शायद केएमसी के अंदर ही आता है, नहीं किया। नाउ दैट ऑर्डर वाज ऑलरेडी देयर, सो दिस गवर्नमेंट केम, वो तोड़ दिया उसको। तो बहुत सारे फैक्ट्रीज, अब हैरान की बात है कि बंगाल में ना, वैसे तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में उतना आगे कुछ है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बंद ही हो गया, लेकिन बंगाल इज अ वेरी बिग वेयर हाउस हब। अब वेयर हाउस हब क्योंकि है, बहुत सारे ऐसे जगह है, लोकेलिटीज के अंदर आप देखेंगे बड़े बड़े गोडाउन है, वेयर हाउस है। अब वो बड़े बड़े गोडाउन जो है उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स रखा जाता है वो हाईली इन्फ्लेमेबल है। मान लीजिए आप एक लोकेलिटी जहां पे एक रेसिडेंशियल लोकेलिटी है, वहां पे आप एक गोडाउन बना लिया, कोई परमिशन नहीं लिया, आपने गोडाउन बना लिया।
गोडाउन के अंदर आप प्लास्टिक के कमोडिटीज रख रहे हैं विच इज इनफ्लेमेबल। गोडाउन के अंदर हो सकता है कि आप बड़े तादाद में तेल रख रहे हैं विच इज इनफ्लेमेबल, या फिर और भी कुछ सामान रख रहा है वो हाईली इनफ्लेमेबल है। तो जितने सारे कुछ हमारे, अब आपको भी पता है, दर्शकों को भी पता है कि हमारे देश में सेंसिटिव जगह किसको कहा जाता है, व्हाट काइंड ऑफ डेमोग्राफी होता है उस जगह पे जिसको सेंसिटिव कहा जाता है। तो उन सारे जगह में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो इलीगल स्ट्रक्चर है। इलीगल स्ट्रक्चर में 2 मंजिल में लोग रह रहे हैं और 2 मंजिल में फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में कोई ना फैक्ट्री का प्लान पास है, ना फैक्ट्री का एग्जिट रूट्स है। अगर फायर आग लगे तो फायर मतलब फायर अलार्म बजाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐसे जगह पे है कि आपको फायर एक्सटिंग्विशर घुसेगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे इलाके हैं बंगाल में, खास करके जो शहरें हैं उनके इर्द गिर्द, जहां पे ये वेयर हाउस से आग लगना, ये छोटे छोटे फैक्ट्री से आग लगना नॉर्मल चीज हो गई है, आम चीज हो गई है। मतलब आग लगी बहुत बड़ी चीज नहीं है, आग लग गया 10-15 लोग मर गए, वो ठीक है, चलता रहता है। बट दिस कैन नॉट कंटिन्यू ना, कि आपके फैक्ट्रीज, अच्छा उसमें भी कुछ हमारे लटियंस वाले आ जाएंगे, अरे देखो फैक्ट्री को बंद करवा लिया, इतना अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ये होगा। इलीगल फैक्ट्रीज में अगर आप, तो फिर इलीगैलिटी, हर चीज को इलीगैलिटी को लीगलाइज कर दो। एक लोकेलिटी में एक ऐसे कंपनी एक ऐसे सामान बना रहा है जो हाईली इन्फ्लेमेबल है, नो फायर क्लियर डिपार्टमेंट क्लियरेंस, नो म्यूनिसिपल क्लियरेंस, नो इलेक्ट्रिसिटी क्लियरेंस, और वो भी जो आपके उसके लिए अलग से कमर्शियल लाइन नहीं लेते, जो रेसिडेंशियल डोमेस्टिक लाइन है उसी इलेक्ट्रिसिटी से चला रहा है। कभी कभी क्या होता है कि डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां पे बढ़ गया तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, फिर वहां आग लग जाता है। बट दिस हैज टू, यू कांट गो ऑन ना। तो इसी वजह से अभी ये बोला गया है कि जहां जहां इलीगैलिटीज है उसको तोड़ा जाएगा। नंबर 1, दीज आर रूटीन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो आज अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, अगर आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी के मॉडल जो है, जिसको कहा जाता है, आपने भी कहा योगी मॉडल, ये सक्सेसफुल है, ये बहुत इसके ऊपर यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी हैप्पी विद दैट मॉडल। जो जो टैक्स पेइंग लॉ अबाइडिंग सिटीजन है वो हैप्पी है। क्यों है? या फिर व्हाई इज इट कि ये मॉडल एक्सेप्शनली पॉपुलर हो गया? ये तो नॉर्मल चीज था। जो नॉर्मल चीज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने किया नहीं, कोई हिम्मत करके कर रहा है, इसी वजह से इट हैज बिकम पॉपुलर। नहीं तो ये तो हर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम था। अब ये जो फैक्ट्रीज है जहां पे इलीगली चल रहा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फायर डिपार्टमेंट के लोगों को पता नहीं है, पता है, पॉलिटिकल प्रेशर इतना होता था कि वो कोई कुछ नहीं कर पाता था। दैट्स वन। सो इलीगल फैक्ट्रीज, इलीगल रेसिडेंशियल कॉलोनीज में बिल्डिंग बना लिया, कोई प्लान पास नहीं है। अगर तो बोला गया कि अगर कोई प्लान पास नहीं है, अगर आपके इलीगल फैक्ट्रीज है, उसका कोई क्लियरेंस नहीं है, तो आपके दैट विल बी डिमोलिश, एंड दिस इज एज पर रूल। दिस इज, इट हैज नथिंग टू डू विद वेंजियंस, इट हैज नथिंग टू डू विद कि किसका फैक्ट्री है, किसने वोट दिया, उससे कुछ लेना देना नहीं है। दिस इज अ नॉर्मल रूटीन प्रोसेस। हमारे देश में रूटीन प्रोसेस ही होता नहीं है, और इसी वजह से कोई अगर हिम्मत करके रूटीन प्रोसेस कोई काम कर दे तो उसी वो पॉपुलर बन जाता है, उसी को हम लोग वी स्टार्ट बिलीविंग कि भाई ये तो कर रहा है। बिकॉज हमारे देश में अपीजमेंट पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स ना बेरागर करके रखा है। दूसरी चीज है, एक तो नंबर 1 इज दिस, द अदर एरिया जहां पे हो सकता है कि बहुत सारे एक्शन हो सकता है, वो है एनक्रोचमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड्स। गवर्नमेंट लैंड्स में एनक्रोचमेंट बहुत बड़े तादाद में आप देखेंगे। रेलवे के साइड में कॉलोनीज जो बसे हैं टोटली इलीगल। कहीं कहीं रेलवे स्टेशन आपको लगेगा कि ये तो रेसिडेंशियल एरिया है, और हर जगह पे दुकान खड़ा कर दिया। ऐसे ऐसे स्टेशन है जहां पे छोटे छोटे जो स्टेशन होते हैं, वहां पे आपको स्टेशन में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगा, इतने सारे दुकान। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट लीगल। सो फ्रॉम हो सकता है कि रेलवे की तरफ से भी बोला जाएगा कि प्लीज टेक एक्शंस, या फिर जो गवर्नमेंट लैंड है, चाहे वो डिफेंस की हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट्स की हो, वो इलाके में तो ऑब्वियसली उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस आर वेरी क्लियर कि आपके अगर गवर्नमेंट लैंड है उसके ऊपर अगर आपके एनक्रोचमेंट है देन दे कैन एक्शंस कैन बी टेकन। और ये आज अभी बढ़ने की गुंजाइश इसी वजह से है क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन करने जा रहा है। हाईवेज फ्लाईओवर्स एक बहुत बड़े तादाद में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप बंगाल में होने वाला है।
तो वो जब होगा, जहां जहां इंक्रोचमेंट से लैंड एक्वायर करके रखा है, पैसा दिया गया है, लेकिन वहां पे इंक्रोचर्स हट नहीं रहा है, सो वहां वहां इट अपियर्स कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी बोलेगा कि ये अगर मुझे बनाना है तो प्लीज इंश्योर कि ये हटाया जाए। और क्योंकि मुझे लगता है कि बंगाल इज अ बॉर्डर सेंसिटिव स्टेट, तो देयर विल बी लॉट ऑफ मॉनिटरिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, और तो बोला जाएगा कि प्लीज एक्शन लीजिए। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एक चीज सबको समझना चाहिए कि जितने सारे एक्शन से हर किसी के पास ये ऑप्शन होता है दैट दैट दे कैन गो टू द कोर्ट, दे कैन गो टू द कोर्ट। ऐसा नहीं कि जब मन मर्जी कोई कर रहा है, कोर्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे ज्यादातर केसेस में कोर्ट ने ऑलरेडी पर इंस्ट्रक्शन देकर रखा है कि इसको तोड़ना चाहिए। सो दीज आर एज पर रूल ऑफ लॉ हो रहा है, नॉट द लॉ ऑफ द रूलर। एक और भी चीज है जिसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है, दो चीजें हैं। नंबर वन, बंगाल के सिटीज में, खास करके कैलकाटा में या इसके इर्द गिर्द जो प्रोमोटर कल्चर हो गया था, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, एक ही सेक्टर यहाँ पे चल रहा था, वो रियल एस्टेट है, बाकी सब तो सबका बेड़ा गर्क हो गया था। तो रियल एस्टेट में देखा गया है बहुत सारे, जो सुनने में आता है, बहुत सारे जो रेसिडेंशियल फ्लैट्स वैट्स है उनके प्लान्स पास नहीं हुआ है। अब क्या है कि मान लीजिए कि आपके मार्केट का डिमांड या प्राइस एक पर्टिकुलर फ्लैट का, मान लीजिए एवरेज एक 700-800 स्क्वायर फीट का फ्लैट का, मान लीजिए कि प्राइस इज अराउंड हाइपोथेटिकली 35 लाख। कोई आपको बोल रहा है कि मैं आपको ना 20 लाख में दे दूंगा, आप ले लीजिए। तो एक आम इंसान के लिए क्या होता है कि भाई वो बोलेगा मुझे अगर 20-22 लाख में मिल रहा है, मेरा तो 10 लाख का सेविंग हो गया, 15 लाख का सेविंग हो गया, वो ले रहा है। ही इज नॉट क्रॉस चेकिंग कि भाई वो पेपर्स है कि नहीं, क्लियरेंस है कि नहीं। तो इट्स गोना बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। बहुत सारे ऐसे इलीगल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है जहां पे लोग बसे हुए हैं, उन्होंने पैसा दिया है टू बाय दैट, एंड दैट्स गोना बी प्रॉब्लमेटिक। इट्स नॉट गोना बी एन इजी थिंग, लेकिन करना पड़ेगा। हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो रूलिंग पार्टी को अभी वोट भी दिया है, बट सो मच ऑफ इलीगैलिटीज हैव हैपेंड दैट समवेयर एन एक्शन हैज टू बी टेकन। एक और भी चीज है जिसके ऊपर हो सकता है, दो और चीज है। नंबर वन, जो बॉर्डर एरियाज है, बॉर्डर एरियाज में बहुत सारे इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, या फिर हो सकता है कि बॉर्डर एरियाज में, हमारे बॉर्डर दो है, एक तो इंडो नेपाल, इंडो भूटान बॉर्डर, उस तरफ एक बॉर्डर है, द अदर वन इज विद बांग्लादेश। तो वहां पे जितने जो सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज है, अगर आपको दिख रहा है कि वहां पे जो स्ट्रक्चर्स है विच आर नॉट डूइंग थिंग्स, एक्टिविटीज विच आर कंड्यूसिव फॉर द सोसाइटी, तो आई थिंक एक्शंस विल बी टेकन। अगेन दैट इज ऑल्सो एज पर रूल ऑफ लॉ, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस हिसाब से ही होगा। पर बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पे जबरन लिया गया है एंड कंस्ट्रक्शन हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, बंगाल बैडली नीड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लैंड एक्विजिशन की जरूरत होगी। लैंड एक्विजिशन इज अ मेस इन बंगाल, टोटली अ मेस। स्टार्टेड विद द सिंगूर एक्टिविज्म, ये लैंड नहीं दिया जाएगा, लैंड नहीं दिया जाएगा। आज सिंगूर इज क्राइंग फॉर द लास्ट 10 ईयर्स कि भाई कुछ तो करे इस जमीन से, क्योंकि वहां पे खेती हो नहीं सकता। लैंड एक्विजिशन के लिए जब भी जहां जहां कुछ काम करने के लिए नौबत आएगी, प्रॉब्लम्स तैयार करने के लिए लोग बैठे हैं। सो यू वुड सी अ सीरीज ऑफ एक्शंस बीइंग टेकन, जहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या फिर दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक्शंस लेंगे। नॉट नेसेसरीली हर चीज इलीगल इंक्रोचमेंट है, इलीगल फैक्ट्रीज है, इलीगल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, इलीगैलिटी और भी है कि जो सरकारी जमीन है उस पर कोई बैठा है, एंड अगेन इलीगल एक्टिविटीज अगर कहीं पे हो रहा है तो उसके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। बट अगेन दीज आर नॉट एक्सेप्शनल चीज, ये थिंग्स, दीज आर नॉर्मल रूटीन थिंग्स जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डीएम के ऑफिस है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के म्यूनिसिपल कमिश्नर है, उनको करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये लोग कोई काम नहीं करता टिल द टाइम, मतलब अगर ऊपर से बोला जाए कि मत करो तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। अपने अपनी नौकरी बचाना है, बोलेगा मेरे को क्या जाता है, मैं अपना देख लूंगा, अपना पैसा बनाऊंगा। ये रियलिटी है। हाँ, सम ऑफ दीज फायर डिपार्टमेंट के, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ लोगों को सस्पेंड हो जाएगा, शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, लेकिन वो भी क्या करे, उनके ऊपर से अगर ऑर्डर नहीं, वो ज्यादा कुछ करेगा तो यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस, स्पेशली बंगाल जैसे स्टेट में। So good that these actions are being taken.
लेकिन मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको रूटीन काम की तरह देखना चाहिए। इसमें अगर कोई हाइप आ जाता है ना कि देखो आप आ गया, ये हो गया, वो हो गया, वेंजेंस से नहीं होना चाहिए, वेंजेंस से होगा भी नहीं। ये तो मीडिया हाइप क्रिएट करेगा, बट मीडिया के लिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक जगह है जो कलकत्ता और जो सॉल्ट लेक में कनेक्टिविटी का रूट है, चिंगरी चिंगरी घाटा है इस जगह का नाम। वहां पे बियरली 150-200 मीटर का एक जगह है जहां पे पिछले कई सालों से कंस्ट्रक्शन बंद है, उसके वजह से मेट्रो लाइन कनेक्टेड नहीं हो रहा। कोर्ट ने आई परमिशन हर्ड ऑर्डर दैट। दे दिया, वो 15 मंथ से बंद है। ममता बनर्जी के सरकार ने उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी आज दिवाली है, कल होली है, कल ये है, कल वो है, ऑफिस का जाम हो जाएगा। आज रात दैट इज बीइंग शट डाउन, दैट रोड, आर्टेरियल एक रोड है, कनेक्टिंग रोड, दैट इज बीइंग शट डाउन टुडे नाइट, और वो खुलेगा मंडे मॉर्निंग को। 2 दिन में वो काम हो जाएगा। अब वो 2 दिन का काम 15 महीने से रुका हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है। आप सोचिए ऐसे कितने एग्जाम्पल्स होंगे, कितने एग्जाम्पल्स होंगे। सो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनको भी प्रॉब्लम तो अभी लगेगा कि भाई प्रॉब्लम से, देखिए कोई भी जहां, अब आपने अगर ऐसे कानून बना कर रखे हैं कि भाई मैं इलीगली बना लूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो वोट बैंक हूं, तो जब वो तोड़ा जाएगा तो आपके सामने टीवी वाले पहुंच जाएंगे, आपका क्या रिएक्शन है, तो वो रोने ही लगेगा, वो बोलेगा मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है। वो नैरेटिव बन जाता है, उसमें भी कुछ भद्र लोग रोने लगेंगे। इसी ये कहानी है। और उसको लेकर बोलेगा देखो देखो क्या चल रहा है, कम्युनलिज्म चल रहा है, ये सब चल रहा है। बट दीज आर रूल ऑफ लॉ बीइंग अप्लाइड, इररेस्पेक्टिव ऑफ जो जिसका है, वो किस उसका क्या धर्म है, उसने किसको वोट दिया, इट डजंट मैटर। अगर इलीगल है, अब देखेंगे ना जी, जितने सारे टोल टोल टैक्स तोलाबाज जो होते थे, सबको वीडियो पकड़ पकड़ के वीडियो ले जा रहा है, और सब रोने लग रहे हैं कि मेरा वीडियो मत बनाओ, मेरा वीडियो मत बनाओ। सारे के सारे ऐसे एक्सटॉर्शन हो रहा था। सो उसमें भी अब अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे कोई बंदा आएगा, उसके ऊपर रिसर्च शुरू करेगा, देखिए ये जो तोलाबाजी चलता था इसमें कितने लोगों का लाइवलीहुड इन्वॉल्व था, ये सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, सरकार कितने नाइंसाफी कर रहा है, इसका भी कहानी बने, इसके ऊपर कोई पीएचडी भी कर सकता है। सो जो कोर वर्क है उसको डाइग्रेस करने के लिए, उसको नकारने के लिए हमारे देश में हर चीज चल रहा है। मैं सुबह एक न्यूज चैनल में देख रहा था, 3 रुपए सरकार ने पेट्रोल का कीमत बढ़ा दिया है। इतने महीनों से, साल से लड़ाई चल रहा है, उसके बावजूद सरकार ने बढ़ाया नहीं। आज 3 रुपए बढ़ा रहा है। जो चैनल सुबह से शाम बोलता था कि जियो पॉलिटिक्स लेकर डिस्कस करता है, इतने प्रॉब्लम्स चल रहा है वहां यहां, हाँ, आज वह सुबह सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भेज दिया, पकड़ पकड़ कर लोगों को पूछ रहा है आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या रिएक्शन है, 3 रुपए बढ़ गया ना, आपका तो फैमिली में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, आपका क्या रिएक्शन है। इसको कोई ऐसे पूछेगा, बोलेगा अरे बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, सरकार कोई सुनता नहीं, क्या चल रहा है, ये तानाशाही, ये बोलने लगा, और देखिए लोग इतने नाराज है। मैं सोच रहा हूं कि भाई अपने चैनल की टीआरपी के लिए तुम लोग क्या करते हो। वो जो 3 रुपए बढ़ाया वो कोई अपने घर ले जा रहा है। लुक एट द प्राइस ऑफ द ऑयल इन द वर्ल्ड। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हर चीज में ना टीआरपी देखा जाएगा। जब तोड़ा नहीं जा रहा था, जब इलीगल चल रहा था, यही जा जाके बोलेंगे देखिए यहाँ यहाँ इलीगल एक्टिविटी चल रहा है। कल को तोड़ने के लिए कोई पहुंचेगा, उस टाइम तक देखिए यहाँ पे तोड़ा जा रहा है, नोटिस, ये लोग रोने लगे हैं, इनके इस बच्चे की एग्जाम है, इसकी करियर बर्बाद हो गया, लाइफ बर्बाद हो गया, तो वो भी देखेंगे। सो आई एम सेइंग वन थिंग कि आई वुड रिक्वेस्ट कि लेट इट बी जस्ट रूटीन वर्क, क्योंकि इसके ऊपर जब मीडिया हाइप करता है ना, मीडिया फिर दूसरा दूसरा रोल भी प्ले करता है, विच इज डेंजरस। एंड दैट्स व्हाई लेट इट बी अ रूटीन वर्क वेर एवर। एंड जैसे मैंने कहा, एवरी वन हैज द राइट टू गो टू द कोर्ट। आपके अगर बिल्डिंग लीगल है, आपके सब चीज लीगल है, तो आपको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। यू कैन एक्चुअली इवन आस्क फॉर कॉम्पनसेशन, एज सिंपल एज दैट। बैक टू यू। The main thing is, yeah, most of these demolitions which are being done, these are already what do you call already written by the court to be demolished. कोई नया कुछ नहीं है, ये जो already जो court orders already हैं, they're not stupid यार। I mean nobody is that stupid। वो तो अब ये जो eviction notices लगाएंगे वहां पर जाके लोग, तो उनको 15 दिन का टाइम देना होता है, ये करना होता है।
These are already done by the court. So courts ने बोला हुआ है तोड़ो उनको, तोड़ो. They're just breaking that, nothing else. And ये होगा, simple as that. I believe सिलीगुड़ी में कल कोई 20-25 आए हैं. एक ट्रेन में वीडियो चल रहा था. 30-40 of them JCBs have come. So people are celebrating that in that, and there are a lot of videos of Bengalis itself celebrating. Hey, आगे bulldozer. They're very happy because at the end of it they know उनकी जगह खाली होगी. Things will become cleaner, clearer. जहाँ पर illegal occupy कर रखा है, चोरी चपाटी होती है, drugs होते हैं, prostitution होता है, all that will get cleared up. So people are happy about it. There's just no this thing about no you know no shame in saying that. हाँ, बेसिकली जो टैक्स पेयर होता है, जो लॉ अबाइडिंग होता है, जो जेन्युइन है, उसको सबसे ज्यादा दुख होता है कि भाई मैं टैक्स भी पे कर रहा हूँ, मैं रूल्स भी फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जो रूल फॉलो नहीं करता है, जो कोई क्लियरेंस नहीं लेता है, जो अपनी मन मर्जी करता है, उसकी कमाई दुगनी चौगुनी होगी और मैं वहीं रह गया. So illegalities beyond a point will have to be restricted, and that's why purely उस हिसाब से देखा जाए कि these actions were much needed. Back to you. Yep. Thank you for that. सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स if you can support the channel, do that. Check out the description, join our groups, and we shall see you later with another update. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.